हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 मई और हम लोग पढ़ेंगे 24 मई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो कछुओं और उनके संरक्षण के महत्व को उजागर करने और वैश्विक स्तर पर इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है डांसिंग टर्टल्स रॉक। इस दिवस की शुरुआत साल 2000 में सुसान टेल लेम और मार्शल थॉम्पसन द्वारा की गई थी, जिन्होंने ATR यानी कि अमेरिका कछुआ बचाओ की स्थापना की थी। कछुए की प्रजातियां अब विश्व स्तर पर क्या है उसे देखते हैं। तो समुद्री कछुओं की प्रजातियों में है लॉगरहेड टर्टल, ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, लेदरबैक टर्टल, ओलिव रिडले टर्टल और फ्लैट बैक टर्टल। जबकि स्वच्छ जल में रहने वाले कछुए हैं स्वैपिंग टर्टल, पेटेंट टर्टल, रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल, स्पाइनी सॉफ्ट शेल टर्टल और मस्क टर्टल। अब अगर भारत में कछुओं की प्रजातियों को देखें तो भारत में मीठे पानी के कछुए की 30 प्रजातियां हैं, जिनमें 26 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किए गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा कछुए असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। समुद्री टर्टल की 5 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ये 5 कौन से हैं? तो ओलिव रिडले टर्टल, ग्रीन टर्टल, लॉगरहेड, हॉक्सबिल और लेदर बैक टर्टल। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार इनकी संरक्षण स्थिति क्या है? तो ओलिव रिडले, लॉगरहेड और लेदर बैक टर्टल्स को सुमेध श्रेणी में रखा गया है, जबकि ग्रीन टर्टल को लुप्त प्राय और हॉक्सबिल टर्टल गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 300 में से 129 कछुए की प्रजातियां लुप्त प्राय हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 मई। अगला सवाल है, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता हाल ही में श्रीलंका द्वारा की गई है, जो कि वर्चुअली तरीके से की गई है। श्रीलंका का प्रतिनिधित्व श्रीलंकाई सरकार के विदेश मामलों, विदेश रोजगार और पर्यटन मंत्री विजिता हेरात द्वारा किया गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व P कुमारन द्वारा किया गया है। P कुमारन वर्तमान में IORA के उपाध्यक्ष हैं और ट्रोइका का भी हिस्सा है। अब ट्रोइका क्या होता है? तो ट्रोइका एक संस्थागत क्षेत्र होता है जिसमें IORA के वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष शामिल होते हैं। जैसे कि G20 का ट्रोइका होता है, सेम वैसा ही। भारत 2025 से 2027 के लिए IORA की अध्यक्षता श्रीलंका से ग्रहण करेगा। इस बैठक में सभी IORA सदस्यों और संवाद भागीदारों के मंत्रियों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस बैठक में सदस्य देशों ने IORA को मजबूत करने, क्षेत्रीय हित के मामलों पर भी चर्चा की गई है और कोलंबो विज्ञप्ति को भी अपनाया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA के बारे में जान लेते हैं। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 1997 में मॉरिशस में हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि IOR और ARC के रूप में की गई थी। IORA कॉम सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। वर्तमान में 23 सदस्य हैं। अब ये 23 सदस्य देश कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इसका हेडक्वार्टर एबेने मॉरिशस में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका।
अगला सवाल है, हाल ही में 10वीं क्लास के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में केरल देश का पहला राज्य बना है जिसने आगामी शैक्षणिक वर्ष यानी कि 2 जून से क्लास 10वीं के सभी राज्य के 4.3 लाख विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल 10वीं क्लास आईसीटी पुस्तक में रोबोट्स की दुनिया नामक एक अध्याय को शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अब केरल, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। वर्तमान राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है और केरल का सबसे बड़ा शहर है कोच्चि और कोच्चि का जुड़वा शहर है एर्नाकुलम। दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनियों में से एक कवचम हाल ही में राज्य में लॉन्च किया गया है। देश में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य भी केरल बना है। देश के पहले ट्रांसशिपमेंट हब और गहरे पानी वाला कंटेनर टर्मिनल विझंजम का उद्घाटन हाल ही में पीएम द्वारा किया गया है। कोझिकोड, केरल के कोझिकोड शहर को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में बेंगलुरु और किस अन्य शहर में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का अनावरण किया गया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा हाल ही में बेंगलुरु और नोएडा में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नोएडा और बेंगलुरु में स्थापित किए गए इन चिप डिजाइन केंद्रों को रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा तैयार किया गया है, जो कि जापानी मूल की कंपनी है। 3nm तकनीक वर्तमान में मौजूद 7nm और 5nm की तुलना में अधिक उन्नत है। इससे उच्च प्रदर्शन, कम ऊर्जा खपत और अधिक कंप्यूटिंग दक्षता संभव होती है। दरअसल यह कदम भारत की सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा नोएडा। अगला सवाल है, हाल ही में इटालियन ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन 2025, तो सबसे पहले इटालियन ओपन टेनिस से संबंधित है। हाल ही में इटालियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जबकि उप विजेता यानिक सिनर रहे हैं जो कि इटली के हैं। महिला सिंगल्स विजेता रही है इटालियन ओपन की जैस्मिन पाओलिनी जो कि इटली से हैं, और उप विजेता रही है कोको गफ जो कि अमेरिका से हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज। अगला सवाल है, पुष्कर कुंभ का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो पुष्कर कुंभ हर 12 साल पर आयोजित होने वाला धार्मिक समागम है जो कि उत्तराखंड के माणा गांव से संबंधित है। साल 2025 में इस मेले का आयोजन 24 से 26 मई 2025 तक किया जा रहा है। अब पुष्कर कुंभ क्या है? तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड के माणा गांव के पास स्थित केशव प्रयाग में महर्षि वेदव्यास ने तपस्या करते हुए हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ महाभारत की रचना की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगला सवाल है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो भारत में हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक आवासीय परिसर बनाया गया है जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेपाकाडु हाथी शिविर में बनाया गया है। इस परियोजना पे कुल लागत है 5.6 करोड़ रुपए। 44 नए घर बनाए गए हैं इस परियोजना के तहत जो कि वन विभाग द्वारा बनाए गए हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 681 वर्ग किमी में फैला हुआ है। इसमें हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू, भैंस और हिरण जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। थेपाकाडु एशिया का सबसे पुराना हाथी शिविर है। वर्तमान में इस शिविर में 27 हाथी है जिनमें कि 5 सेवानिवृत्त किए जा चुके हैं जो कि ये पांचों हैं बामा, इंदिरा, अन्ना, कामाक्षी और मुदुमलाई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला सवाल है, हाल ही में जीरो FIR पहल की शुरुआत कहाँ की गई है?
तो भारत में वित्तीय साइबर अपराधों से पीड़ित लोगों को तुरंत न्याय दिलाने के उद्देश्य से E0 FIR पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल की शुरुआत गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय साइबर समन्वय केंद्र यानी कि 14C द्वारा की गई है। अब जीरो FIR, तो जब किसी पुलिस स्टेशन द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने वाले अपराधों के लिए FIR दर्ज की जाती है तो इस दर्ज किए गए FIR को जीरो FIR कहते हैं और इस FIR को क्षेत्र से संबंधित पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस FIR का कोई नियमित FIR नंबर नहीं होता, इसलिए इसे जीरो FIR कहा जाता है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी केवल दिल्ली में यह पहल शुरू की गई है, आगे देशव्यापी स्तर पर भी शुरू किया जाएगा। 10 लाख रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतें स्वतः रूप से ही जीरो FIR में परिवर्तित हो जाएंगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो साल 2012 के निर्भया केस के बाद गठित जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों पर इस पहल की शुरुआत की गई थी। पहली बार इस पहल की शुरुआत की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में भारत में होंडुरास के आधिकारिक दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और होंडुरास के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक गार्सिया द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में होंडुरास के दूतावास का उद्घाटन किया गया है। दरअसल होंडुरास के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक हाल ही में भारतीय दौरे पर थे। अब भारत और होंडुरास के संबंधों के बारे में बात करते हैं। तो पिछले 30 वर्षों में भारत और होंडुरास के बीच द्विपक्षीय व्यापार 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें दवाइयां, वस्त्र, ऑटोमोबाइल्स और मशीनरी शामिल हैं। भारत होंडुरास से कॉफी, लकड़ी और चमड़ा आयात करता है। होंडुरास के विदेश मंत्री के इस दौरे के दौरान होंडुरास की राष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनी होंडाटेल और भारत की रिलायंस जियो के बीच 5G नेटवर्क के रोल आउट के लिए भी समझौता हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अब होंडुरास, तो होंडुरास की राजधानी है तेगुसिगल्पा, यहाँ की मुद्रा है लेम्पिरा और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं शियोमारा कास्त्रो। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 22 मई। अगला सवाल था, दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, रेखा गुप्ता। अगला सवाल था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। अगला सवाल था, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक MR श्रीनिवासन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 2015। अगला सवाल था, विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, जिनेवा। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश द्वारा अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, अमेरिका। अगला सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, बानो मुश्ताक। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, भारत।